वेलकम टू राही बायोलॉजी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा था कैंसर, ये उसी सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये फोर्थ वीडियो है उस टॉपिक का और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कैंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास के लिए। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ये सभी जो छोटे छोटे वीडियो हैं 5-5, 7-7 मिनट के, उन सभी को सीरीज वाइज देख लें। अच्छे से सिंपल तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो कम टू द पॉइंट। टाइप ऑफ कैंसर बेस्ड ऑफ ओरिजिन, कहां पर इनका ओरिजिन हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के कैंसर हैं। ट्यूमर के अकॉर्डिंग तो बिनाइन और मेलिग्नेंट थे, बट ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकीमिया। ये तीन टाइप के कैंसर ओरिजिन के बेस पे हैं। मोस्टली जो आप देखते हो कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में जो हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर मेल में मोस्टली होता है, और कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल में होते हैं, उन इन तीनों में जो कैंसर होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिन होता है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होगा। और ये मोस्टली आप देखें तो यूरोपियन कंट्री जहां पर पैकेट फूड खाया जाता है, उन लोगों में कोलन कैंसर ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो हर चीज मीट, ब्रेड, ये सब पैकेट फूड खाते हैं। हमारे यहाँ हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर हरी सब्जियां, ताजा खाना हमें हर टाइम अवेलेबल है। वहां पर तो एक ब्रेड को लाकर सेक लेते हैं, मोस्टली पैक्ड फूड खाते हैं, तो कोलन कैंसर के चांसेस पैक्ड फूड से बढ़ जाते हैं। अगला जो है वो है सार्कोमास। कार्सिनोमास सबसे ज्यादा होता है 80 to 85%, बट सार्कोमास इज नॉर्मली 5 to 10%, 5% तक ये कैंसर होता है। लिम्फ में जो कैंसर होगा, बोन में जो कैंसर होगा, आपने सुना भी होगा कि बोन ट्रांसफर हो रहा है, तो बोन में जो कैंसर होगा, लिम्फ में जो कैंसर होगा, इसके अलावा मसल्स में जो कैंसर होगा, बोन, लिम्फ और मसल्स, इन तीनों में जो कैंसर होता है उसको सार्कोमास बोलते हैं। ये मोस्टली मीजोडर्मल सेल में होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू में था, ये मीजोडर्मल टिश्यू में था। इज दैट क्लियर? आफ्टर थर्ड, ल्यूकीमिया। आप सभी जानते हैं ब्लड कैंसर, जो कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ ल्यूकीमिया, इसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये 10 to 14% होता है। ल्यूकोसाइट यहां पर देखिए क्या हुआ, ल्यूकोसाइट बढ़ गए। एक ब्रैंकिट्स लिम्फोमा कंडीशन होती है। ब्रैंकिट्स लिम्फोमा वो कंडीशन होती है जब क्रोमोसोम्स में ट्रांसलोकेशन होता है। जेनेटिक्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन, फ्रेम शिफ्ट, ये जब आप पढ़ेंगे जीन में या क्रोमोसोम में जब चेंजेस होते हैं, तब ब्रैंकिट लिम्फोमा वो कंडीशन है जब ट्रांसलोकेशन 8 क्रोमोसोम से 14 क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेट हो जाता है। 8 क्रोमोसोम्स 14 नंबर पे पहुंच गया, 14 नंबर 8 नंबर पे पहुंच गया। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ब्लड कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका डिटेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमिया, ये तो टाइप ऑफ ओरिजिन कैंसर के हो गए। अब इसको डिटेक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कैंसर में आपको सही समय पर पता चल जाए तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आता है बायोप्सी, कि किसी भी पर्सन की उस मसल्स को, उस सेल्स को, उसका सैंपल ले लिया जाए। मोस्टली बिनाइन में ये हो जाता है कि उसका सैंपल ले लिया जाए, डिटेक्ट किया जाए, हिस्टोलॉजिकल उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाए, और फिर उससे ये पता चल जाता है कि ये बिनाइन कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है। तो पहला हो जाता है हमारा बायोप्सी। दूसरा है सर्विकल कैंसर। फीमेल्स के जो गोनेट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सर्विक्स के पास, जो यूट्रस में जो सर्विक्स पार्ट होता है, यहां पर ये जो सर्विक्स पार्ट होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसको चेक किया जाता है, जिसको पेप सेमियर कहते हैं। ये डॉक्टर जॉर्ज पेपिनिकुलर डॉक्टर जॉर्ज पेपेनिकुलर के नाम से इसको पेप सेमियर टेस्ट बोलते हैं, कि कहीं
किसी फीमेल को सर्विकल कैंसर तो नहीं, तो एक तो हिस्टोलॉजिकल आपने चेकअप करवा लिया, हिस्टोलॉजिकल डिटेक्शन मेथड यूज किया। दूसरी कंडीशन है कि सर्विकल मेथड, जिसको पेप सेमियर कहते हैं। तीसरा है ब्लड कैंसर। इसमें टोटल ल्यूकोसाइट, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट एक नॉर्मल पर्सन में कितनी होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है कि नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो गए तो ये चांसेस होते हैं कि ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया। उसके बाद जो एक सिंपल वे में, सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे डाउट होगा तो वो सबसे पहले आपको एक्सरे के लिए बोलेगा, उसके बाद सीटी स्कैन के लिए बोलेगा, उसके बाद एमआरआई के लिए बोलेगा। तो सीटी स्कैन फिर एमआरआई, तो ये भी इससे भी आपको एक्सरे, सीटी स्कैन फिर एमआरआई, जो पूरी बॉडी ऑर्गन का एक तरीके का इंटरनल पार्ट के टिश्यू का जो बिहेव है या जो आउटर ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बता देता है। तो सिंपल है कि सबसे पहले आप बायोप्सी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोप्सी से आप पता कर सकते हैं कि बिनाइन कैंसर है, हिस्टोलॉजिकल कैंसर है। सर्विकल कैंसर पेप सेमियर से पता चल जाता है, डॉक्टर जॉर्ज ने इसको डिस्कवर किया था यूट्रस में। फिर ऑर्गन का एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन और एमआरआई। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे इसको लास्ट एक पॉइंट है, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब कैंसर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो बहुत ही फेमस कंडीशन है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। बहुत ही फेमस ये थेरेपी है और आपने सुना भी होगा। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला कीमोथेरेपी, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज करके पेशेंट को बचाया जा सकता है। केमिकल किल फास्ट ग्रोइंग सेल, जो जल्दी से ग्रोथ करती जा रही हैं, ऐसी सेल्स को मारा जा सकता है कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स की वजह से। टैक्सोल, जैसे टैक्सोल है, इसके अलावा विनब्लेस्टीन है। तो ये दो जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, इनका यूज करके, टैक्सोल का, विनब्लास्टिन का, इन दोनों का यूज करके कीमोथेरेपी की जा सकती है। ये मेडिसिन हैं, ड्रग्स भी इनको बोल सकते हैं। इनका यूज करके पेशेंट का कीमोथेरेपी चलती है। दूसरा है रेडियोथेरेपी। आइसोटॉप्स 131 का यूज करते, हाई एनर्जी रेडिएशन इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। आइसोटॉप 131 का यूज करके रेडियोथेरेपी, हाई एनर्जी का यूज करके उस टिश्यू को, उस सेल्स को मारा जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये मोस्टली थायराइड कैंसर में यूज हो जाता है, थ्रोट कैंसर में भी इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। जिस पर्सन को ये डिजीज हुई है उसका इम्यूनो सिस्टम इतना पावरफुल कर दिया जाए कि बूस्ट इम्यूनो सिस्टम टू फाइट कैंसर, उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया जाए कि वो खुद से उन सेल्स को मार सके। यानी कि उसके अंदर जो सिस्टम है, जो सेल्स हैं इन कैंसर की सेल्स को मारने के लिए, वो पावरफुल हो जाए और वो खुद सेल्स इन कैंसर की सेल्स को मार दे। दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी या इम्यूनोथेरेपी। इंटरफेरॉन्स प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 12 के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।